ने युद्ध के समय कौन दो ऐसे वानर थे जिन्होंने किले में घुसकर हाहाकार मचा रखा था। लंका के किले में घुसकर हाहाकार मचा रखा था। कौन दो ऐसे वानर थे? ऋतुमत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हनुमान जी और अंगद। हनुमान जी और अंगद। ठीक है। कृष्ण प्रभु। धनुष प्रणाम धनुष। राम जी जो बड़े बड़े राक्षस थे, जो प्रधान सेनापति इत्यादि थे, उनको क्या गति देते थे और किस प्रकार देते थे? जो प्रधान राक्षस थे श्री राम जी, उनको किस प्रकार गति देते थे और कौन सी गति देते थे? उसका प्रोसीजर क्या होता था? जो बड़े बड़े राक्षस थे, जो लीडर्स थे राक्षसों के। नहीं पता, कोई भी नहीं। तो श्री राम जी। यस ऋतुमती जी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, उनको वो अपना साकेत धाम देते थे। हाँ, साकेत मोक्ष देते थे। और हनुमान जी और जो सब सैनिक लोग थे, बड़े अगर कोई होता था तो बड़े राक्षस जो होते थे उनको भगवान के पास भेज देते थे। विभीषण जी। उनके बारे में बताते थे कि ये ऐसे ऐसे है राक्षस, ये बहुत बड़ा राक्षस है जी। और इसने बैर से ही आपके बारे में चिंतन किया है। बैर से। लेकिन क्योंकि इतने दिन तक आपके बारे में ही चिंतन किया है, इसलिए इसको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। अ, ठीक है, तो इतना ही बस। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, अभी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। तो तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसको मैं पढ़ रहा हूँ किस तरह से युद्ध हो रहा है। तब तक मेघनाद जब आए तो समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? ऐसा किसने पुकारा? मेघनाद ने पुकारा। वो विभीषण जो अपने भाई से द्रोह करता है वो कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध से उन्हें कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सका। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गर्जना करने लगा। अब हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और एक बहुत ही बड़ा पहाड़ उठा करके हनुमान जी मेघनाद पर छोड़ दिया। और जब पहाड़ ऐसे आ रहा था तो मेघनाद हवा में उड़ गया और वो पहाड़ उनके रथ पर गिर गया। हनुमान जी उसे बाल बाल
ललकार रहे थे, लेकिन वो सामने से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि हनुमान जी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। फिर मेघनाद फिर राम जी के पास गया और कई दुर्वचन कह करके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, पर भगवान ने उन सबको ऐसे ही टाल दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद मेघनाद को शर्म आ गई। फिर वो बहुत सारे माया रचने लगा। फिर जो शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निशिचर, निश्चय माया मति खोट। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। अब राम जी इस चीज को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर राम जी ने एक ही बाण मारा और सारी माया हट गई। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानरों को, भालुओं को देखा, और वो ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। मांग कर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। सब लोग राम जी के जय इत्यादि बोलने लगे। फिर इतना खून बहा कि गड्ढों में खून बढ़ के भर भर के जम गया, और उस पर धूल पड़ रही थी। तो कोई किसी को जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि सबको शक्ति प्राप्त थी। राक्षस माया छल बल में रिपुण थे, अनीति में रिपुण थे। और लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। तो उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ गया, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। अब ये शक्ति बाण जो है, वीर घातिनी शक्ति किसने चलाई? मेघनाद ने चलाई। अब ये लक्ष्मण जी के छाती में लग गई। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई, और मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद के सामने 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। तो लक्ष्मण जी जब युद्ध कर रहे तो 100 करोड़ योद्धा मेघनाद के सामने उनको उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सब लोग शर्मा के चले गए। अब
इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान रामचंद्र जी ने पूछा। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है। ये सुषेण नाम के एक वैद्य हैं। उनको अगर अब इनको लग गई शक्ति बाण तो लग गया। अब राम जी बार बार पूछने लगे कि अरे लक्ष्मण कहाँ है, अरे लक्ष्मण कहाँ है। हम्म, तब हनुमान जी उनको लेकर के आए और इस तरह से मूर्छित देख करके भगवान राम बहुत ही दुखी हो गए। उसे ले आने के लिए सुषेण नाम के जो वैद्य हैं उनको ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत उठा ले आए। तो हनुमान जी अमेजिंग है। सुषेण ने आकर राम जी के चरणार विंदों में सिर निभाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवित्र औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन सुत्र हनुमान अपना बल बखान कर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म क्या बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला। तो रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो। मैं तो ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जागे हो। वह काल रूपी सर्प का भी भक्षक है। कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी यह बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने काल नेमी ने ये सोचा कि चलो हाँ, इस राक्षस रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा इनके दूत के हाथों से मरता। ऐसा सोच करके वो निकला और मार्ग में ही माया हो गई। तालाब मंदिर और सुंदर बाग बन गया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछ कर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मुख्य मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख लूंगा। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है।
सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब कुलान, मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी चाल। चढ़ी चाल। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उससे, तो क्या हुआ कि रावण और राम का युद्ध चल रहा था, राम जी जीतेंगे इसमें कोई संदेश नहीं था। हनुमान जी ने, तो कौन है ये राक्षस वहां कपट से, वह श्री राम जी। हम्म, होत महारण रावण राम ही, जीति ही राम न संशय या माही। रावण और राम ने महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं यहाँ रहता हुआ भी यह सब देख रहा हूँ। हनुमान जी ने उनसे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। हम्म, तो फिर हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो वह, तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण कर विमान पर चढ़कर, हम्म, अस कहीं गया अपछरा जब ही, निशिचर निकट गयो कपि तब ही, कह कपि गुनि गुर दी दक्षिणा लेहु, पीछे धम ही मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, निज तनु प्रगटे सी मारती बार। तो देखा सैल न औसत चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। तो फिर जो ये मगरी थी, इसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया था। हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। ये इस तरह से भी। हम्म, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी के इस सिर की पूंछ, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। हम्म, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, तो कौन कौन अप्सरा, एक जो मगरी मिली थी, जिसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया था, तो हनुमान जी ने उन्हें मार दिया। लेकिन बाद में वो कहने लगी कि तुम्हारे दर्शन से मैं अभी पाप रहित हो गई हूँ। फिर उसके बाद हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। ऐसा हनुमान जी को
लेना था। सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, निज तनु प्रगटे सी मरती बारा, राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हर्ष तले हनुमान। देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा, गिहि गहि गिरि निसि नभ, धावत भयो अवधपुरी ऊपर कपि गयो। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि वह कोई राक्षस है। उन्होंने तन कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। हम्म। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का आवाज उच्चारण करते हुए मुचरित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी दौड़ उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। फिर बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी दौड़ उड़कर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। तो भरत जी ने आकाश में विशाल स्वरूप देखा कि कौन ये पत्थर लेके जा रहा है। तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है जो कि अ, उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुनाथ रघुपति कहन उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। तब तरह से बहुत तरह से जगाया, पर वे तो हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद का आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। कौन, किसने बोला? इसमें फिर आगे वो कह रहा है, आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल माया। तौ कपि हो विगत श्रम शूला, जामो पर रघुपति ननुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय कहीं जय जयति कौशलाधीसा। और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कविराज हनुमान जी कौशलापति कौशलाधीश है ना, श्री रामचंद्र जी की जय हो, इस तरह से सब लोग बोले लगे। लीन कपिहि उर लाई पुलकित तनु, लोचन सजल प्रीति न हृदय। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर ने संक्षेप में सब कथा सुनाई। सुनकर भरत जी दुखी हुए, इनमें पछताने लगे। हम्म।
तात कुशल कछ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मोह पछितान। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया, फिर कु अवसर जानकर मन में धीरज धरकर बालवीर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे तब प्रताप और राखी प्रभु, जय हूं नाथ हूँ। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। उठा राम लक्ष्मण ही दिखारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। हम्म, हम्म, हम्म। तो वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि पाँव को सहलाओ, क्या क्या करो, सब लोग अपने अपने नियम बता रहे थे। तो लक्ष्मण जी को देखकर राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार बोलने लगे। और फिर क्या बोलने लगे, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी कहु न दुखित, देहि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित तज तजेहु पितु पितु माता, सहेव विपिन हिम आतप बाता। ठीक है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है, मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन उसी समय जिसका, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी मानता। सुत नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर कर। जड़ जियावई मोही, जड़ जियावई, जैसे पंख बिना पंक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता,
स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। शोक से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से जल भर रहा है। शिवाजी कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी की एक अद्वितीय और एक अखंड है, वियोग रहित है। भक्तों में कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भागु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुंचावा, जहि विधि तब ही ताहि ई। प्रभु के प्रताप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। श्री राम हनुमान जी से गले लगे। सॉरी, नेटवर्क थोड़ा बीच बीच में जा रहा है। हम्म, फिर हनुमान जी अ, फिर ये हुआ कि हाँ, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई। तो हनुमान जी ने बाद में फिर शेरनी बूटी लाने को कहा गया। हनुमान जी लेकर के आए और उसके बाद फिर हनुमान जी ने इस ये कहा कि वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस प्रकार उसे। अब यह वृत्तांत दशानन सुने हो, अति विषाद पुनि पुनि सिर सुने हो। तो व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करि तहि जगावा। कुंभकर्ण जागा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। फिर अभिमानी ने रावण ने
उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था। जागा निशिचर देखिए कैसा। सुनि दस्कंधर बचन सब कुंभकर्ण बिलखान। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। भट अति काया कंपन भारी। अपर महोदय अधिक बीरा। पेरे समर मही सब रणधीरा। हम्म। मुनि दस्कंधर बचन तब कहा, कहीं सब तेहि अभिमानी। जही प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे। महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुरलिपि मनुज आहारी। भट अतिकाया कंपन भारी। हम्म। अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर मही सब रणधीरा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या। हम्म। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। तो ये कुंभकर्ण को जगाने की बात हो रही है। हम्म। कीन्हे प्रभु विरोध तेहि देवक। शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहते तो ही समय। कीन्हे प्रभु विरोधी तहि दिलक है। ठीक है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। कीने हो प्रभु विरोध तेहि देवक। तो हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है, भगवान श्री राम का, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूं, पर अब तो समय जाता रह रहा है। हे भाई, अब तो अंकवार भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के चरण जी के। हे भाई, अब तो अंकवार भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीन तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक एक क्षण के लिए प्रेम मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। तो भैंस खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्व कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आए आगे गए। उसने चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और रघुनाथ जी को भक्त बना जानकर वे उनके मन को प्रिय लगी। हे तात,
परम हितकर सलाह व विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे रघुनाथ जी पास चला आया। तीन देख देख कर प्रभु के मन को प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। बंधु बंस तय कीन्हु उजागर, बजेहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया है। जो शोभा और सुख के समृद्ध समुद्र श्री राम जी को भजा है। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष का और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा कर उन्हें उसके रूप। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर दौड़े। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन मुड़ा और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हथियार कुछ भी असर नहीं होता है। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पत्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठित ही मारे हनुमंता, श्री राम। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धन्यो। पुनि नल नीलहि अवनि पछारिस, जहता। फिर उसने नल और नील को पृथ्वी पर छा दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हुए, इसमें नहीं आता। श्री सुग्रीव समेत सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण राजवीर को आंख में दबाकर चला। सुग्रीव की इच्छा दूर हुई। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। वे खिसक गए। गहे चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयउ प्रभु पाहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधान। ना तो जय 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 वत्स मणि, ढाए कपि दया। एक ही बार तासु पर छाड़े, गिरि तारु पूछ।
तो हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। इश्यू चल रहा है, अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ थोड़ा नेटवर्क कम हो रहा है, 3-4 दिन में 4-5 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर भी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम यही समाप्त हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों का म्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।